इस वीडियो में हम एकदम नए रेंडरिंग पैराडाइम को देखेंगे जो कि नेक्स्ट.जेएस सपोर्ट करता है, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस नहीं किया है। यह स्ट्रीमिंग, इसका मतलब क्या है? तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पर हम ब्लॉक्स पेज के ऊपर आ गए हैं। ये हमारा ब्लॉक्स वाला पेज है। इधर मैं कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड करता हूँ, जैसे कि व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स, ऐसा मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो नेक्स्ट.जेएस के अंदर अगर कंपोनेंट बनाना है हमें, तो हम जनरली एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना लेते हैं। सबसे बाहर कंपोनेंट्स इस नाम का फोल्डर बना लेंगे, और इसके अंदर मान लो हमें व्यूज नाम का views.js इस नाम का कंपोनेंट बनाना है, तो हम नॉर्मली कंपोनेंट बना सकते हैं। ये हम करेंगे, और यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारा व्यूज नाम का व्यूज इसको कर देते हैं व्यूज, और मान लो कि 10K व्यूज, ऐसा कुछ। ये बस इस तरह से लिख के मैं इसको रख देता हूँ। अब मैं से लाइक्स का कंपोनेंट बना लेता हूँ, लाइक्स और 2K लाइक्स। मान लो कि हमारे सारे ब्लॉग्स पे या किसी एक ब्लॉग पे कितने लाइक्स, कितने व्यूज, कितने कमेंट्स हैं। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे कमेंट्स मतलब ये कंपोनेंट्स बना रहा हूँ। और ऐसे ही मैं कंपोनेंट्स नाम का भी, कंपोनेंट्स नहीं, कमेंट्स नाम का कंपोनेंट बना लेता हूँ। इसको मैं रिप्लेस करके 1 मिनट कंपोनेंट्स कर देता हूँ, और मान लो 500 कमेंट्स हमारे ब्लॉग पे हैं। ठीक है, तो ठीक है, इतना कंपोनेंट हमने बना लिया। अब इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने पेज के ऊपर। कौन सा पेज है हमारा? ब्लॉग्स पेज है। इधर हम इसके नीचे H1 के नीचे या फिर सबसे नीचे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर यूज़ करने के लिए एकदम रिएक्ट जैसा ही है। अगर हम यहाँ पे व्यूज़ अगर दिखाना है, तो व्यूज़, ये व्यूज़ कंपोनेंट ये ले लिया। अरे इस तरह से नहीं, ये व्यूज़ कंपोनेंट दिखा दिया, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। और व्यूज़ लाइक्स कंपोनेंट भी इंपोर्ट हो जाएगा, और कमेंट्स ये वाला कंपोनेंट भी इंपोर्ट हो जाएगा। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर हम चाहें तो थोड़ा बहुत स्टाइलिंग करके इसको बेटर कर सकते हैं या सेंटर में ला सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं एक डिव के अंदर रख देता हूँ इन सबको, और डिव के ऊपर ये क्लास दे देता हूँ। ये क्लास देने से दोनों सेंटर में आ जाएंगे, यहाँ पर इधर आ गए हैं। ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे एक br टैग दे देता हूँ, br टैग, जिससे कि थोड़ा गैप हो जाएगा। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे लोड हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, बस इतना ठीक है। तो 10K व्यूज़, 2K लाइक्स, 500 कमेंट्स, ये लोड हो रहे हैं कंपोनेंट्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब एकदम सही चल रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, हर एक कंपोनेंट में मैं थोड़ा थोड़ा डिले लगाता हूँ। डिले कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पर हम ये कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट का कोड, इसका जो HTML है वो कब मिलेगा? जब ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। इस फंक्शन को हम async बना सकते हैं। यहाँ पे async फंक्शन बना सकते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करवा सकते हैं। कैसे? हम प्रॉमिस का यूज़ करके न्यू प्रॉमिस क्रिएट करेंगे। और प्रॉमिस आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्रिएट करना है हमें। हमें यहाँ पे रिजॉल्व नाम का फंक्शन मिलता है, ये इंपोर्ट नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिलता है, और इसको हमें कुछ टाइम के बाद रिजॉल्व करवा देना है। उसके लिए हमें यहाँ पे सेट टाइम आउट देना है, सेट टाइम आउट, और इसके अंदर हम रिजॉल्व को पास कर देंगे, रिजॉल्व, और मैं 3 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। 3 सेकंड के बाद ये रिजॉल्व हो जाएगा, और इसको हम अवेट करवा देंगे। बस इतना अगर कर देंगे तो 3 सेकंड के बाद ये हमारा कोड रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी अगर हम इधर आके रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखना 3 सेकंड तक ये कुछ भी नहीं लोड होगा। तो 3 सेकंड के बाद ही हमारा सारा पेज लोड हुआ है। अगर हम नेटवर्क टैब ओपन कर लें, यहाँ पे मैं डेव टूल्स ओपन कर लेता हूँ, नेटवर्क टैब में आ जाते हैं, और रिफ्रेश करते हैं एक बार दोबारा से, तो देखो ये पेंडिंग है रिक्वेस्ट, और ये 3 सेकंड लगाएगा। इसका अगर हम टाइमिंग देखेंगे तो यहाँ पर अगर सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने इस रिक्वेस्ट को सेलेक्ट किया, ये ब्लॉक्स वाली रिक्वेस्ट है, इधर हमें इसकी टाइमिंग दिखेगी। यहाँ पे हम टाइमिंग वाले टैब पे जा सकते हैं। सबसे पहले ये हेडर सेलेक्टेड रहता है,
टाइमिंग में अगर हम आके देखेंगे तो ये 3 सेकेंड्स और इतना मतलब 3.1 सेकेंड्स लगा है। जो 0.1 सेकेंड है वो नेचुरल टाइम होगा, ठीक है। ये हमने 3 सेकेंड इसको आर्टिफिशियली ब्रेक करवाया। तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि रिक्वेस्ट यहाँ पे 3 सेकेंड तक 3000 मिली सेकेंड्स तक यहाँ पे आई है। तो ठीक है, ये बहुत सही नहीं है क्योंकि हमारे इस पेज के ऊपर बाकी सारे कंपोनेंट्स तो सही टाइम से लोड हो रहे हैं, है ना? मतलब बाकी सारे कंपोनेंट्स में तो कोई ब्रेक नहीं लगा है। आप सोच रहे होंगे ये ऊपर है कंपोनेंट इसीलिए सभी को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अगर व्यूज़ को नीचे कर देता हूँ, व्यूज़ वाला कंपोनेंट, लाइक्स कमेंट्स ऊपर है और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अभी भी ये लोडिंग हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये तो सारा यहाँ पे है। मैं नए टैब के अंदर ओपन करता हूँ, ठीक है? ये क्योंकि पुराना पिछले बार में लोड हुआ था वही यहाँ पे दिख रहा है। मैं नए टैब में ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो 3 सेकंड्स तक लोड होगा और जब हमारे सारे कंपोनेंट्स का पूरा कंटेंट लोड हो जाएगा, तब हमें यहाँ पे ये सारा इकट्ठा ही एक ही बार में दिखेगा। और अगर मैं अबाउट पेज के ऊपर जाता हूँ और ब्लॉग्स पेज के ऊपर जाता हूँ, तो ये 3 सेकंड तक ये वेट करेगा, फिर ये ओपन होगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। जब भी हम सर्विसेज से ब्लॉक्स के ऊपर जाते हैं तो ये फेच रिक्वेस्ट कर रहा है और ये 3 सेकंड तक फेच रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी। यहाँ पर पेंडिंग नहीं दिखा रहा है, 200 दिखा रहा है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स उतने देर बाद ही आएगा। यहाँ पर तो नहीं दिखा रहा, लेकिन 3 सेकंड्स बाद ही रिस्पॉन्स यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये सही नहीं है। इसको हम स्ट्रीमिंग का यूज़ करके ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे? मैं व्यूज़ को ऊपर कर देता हूँ, ऊपर नीचे रखने से हमने देखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम स्ट्रीम कर सकते हैं अपने ब्राउज़र तक। कैसे कर सकते हैं? इसको हम सस्पेंस कंपोनेंट के अंदर रैप कर देंगे। हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे सस्पेंस। ये यहाँ से देखो रिएक्ट से सस्पेंस कंपोनेंट यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, सस्पेंस के अंदर, और यहाँ पर हम फॉल बैक देंगे। अगर आपने रिएक्ट के अंदर सस्पेंस यूज़ किया है तो आपको समझ आएगा कि कैसे काम करता है। फॉल बैक के अंदर हम एक क्या दे देते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रिंग दे सकते हैं या फिर हम डिव दे देते हैं, ठीक है। फॉल बैक के अंदर चलो अभी मैं केवल नॉर्मल स्ट्रिंग दे देता हूँ, लोडिंग व्यूज़ डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अभी अगर हम यहाँ पे आएँ और रिफ्रेश करते हैं, ये रिफ्रेश किया, देखो बाकी सारा दिख रहा है, बस केवल लोडिंग व्यूज़ यहाँ पे लोड हो रहा है। अभी देखो इधर मैं अगर नए पेज के ऊपर ओपन करता हूँ इसको, अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो लोडिंग व्यूज़ केवल हो रहा है, बाकी पूरा पेज लोड हो गया। तो ये कितना मस्त है, केवल उतना हिस्सा जितना हिस्सा हमारा टाइम ले रहा है केवल उतना ही डिले होगा, बाकी सारा तुरंत लोड हो जाएगा। अब आप इसको ऐसा रियल लाइफ में आप ऐसा सोच सकते हैं कि मान लो व्यूज़ का काउंट हमें कहीं एपीआई से फेच करना है और व्यूज़ की एपीआई काफ़ी स्लो है व्यूज़ फेच करने के लिए। जब फेच करेंगे तब हमें 10K मिलेगा। अभी तो हम हार्ड कोड करके लिख रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप इसको ऐसा इमेजिन करिए कि हम यहाँ पे एसिंक अवेट मतलब एसिंक अवेट का यूज़ करके कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं, वहाँ से व्यूज़ आ रहा है, फिर हम उसको यहाँ पे रेंडर करवा रहे हैं और वो टाइम ले रहा है, काफ़ी स्लो एपीआई है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सस्पेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सस्पेंस हमारा ये लोडिंग एकदम फास्ट बना देगा, मतलब यूज़र को लटका हुआ कभी फील ही नहीं होगा। मान लो इस पेज पे गया यूज़र, यहाँ पे आया, लोडिंग व्यूज़ हो रहा है और जब व्यूज़ आ जाएगा तब दिख जाएगा, बाकी एकदम रिस्पॉन्सिव हो गई हमारी एप्लीकेशन। देखो अगर ऐसा नहीं करते तो बहुत ही गड़बड़ रहता, है ना। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे आपको दूसरा चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है कि मैं लाइक्स को भी ब्लॉक करता हूँ। मैं इसको ये पूरा कोड कॉपी कर लूँगा और लाइक्स को मैं 6 सेकंड्स के लिए ब्लॉक कर देता हूँ लाइक्स को, और अवेट लगा रहे हैं इसीलिए मैं यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ेगा। और इसको मैं कमेंट्स को भी मैं 9 मिनट्स के लिए 9 सेकंड्स के लिए ये रोक देता हूँ और यहाँ पर भी हमें एसिंक लगाना होगा, ठीक है। अब तीनों कंपोनेंट्स 3-3 सेकंड्स के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। 3-3 नहीं, मतलब एक 3 सेकंड के लिए, एक 6 सेकंड के लिए, एक 9 सेकंड के लिए। अगर हम यहाँ पे आके देखें और रिफ्रेश करते हैं, किसी भी हम पहले वाले टैब के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। वही मैं इसको अगर लोड करता हूँ तो ये देखो ये फिर से अटक गया है। ये क्यों अटक गया है? क्योंकि अब ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं, ये लाइक्स और कमेंट्स, ये दोनों कंपोनेंट्स इसको वेट करवा रहे हैं,
ठीक है, हमारे पूरे पेज को वेट करवा रहे हैं और 9 सेकंड के बाद ही ये पूरा लोड होगा। हमने केवल एक पे ही लगाया है ना सस्पेंस, हमें सब पे लगाना है। तो अब आपका टास्क है, आप वीडियो को पॉज करिए और सब पे सस्पेंस लगाइए। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे। ठीक है, आपने कर लिया होगा। यहाँ पे सस्पेंस को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर दूंगा लोडिंग लाइक्स, और इधर मैं लाइक्स को हटा के कमेंट्स कर दूंगा और इधर भी कमेंट्स, लोडिंग कमेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम पेज के ऊपर जाते हैं तो ब्लॉग्स के ऊपर जाएंगे तो ये सारा लोडिंग लोडिंग दिखा रहा है, लोडिंग व्यूज़, लोडिंग लाइक्स, लोडिंग कमेंट्स। और जैसे व्यूज़ आ गया यहाँ पे व्यूज़ दिखने लगा, लाइक्स आ गया तो लाइक्स दिखने लगा, कमेंट्स आ जाएगा अभी तो कमेंट्स भी दिखने लगेगा। एक एक करके सारा आ रहा है। अब ये सब एक ही लाइन में दिख रहा था जब पूरा लोडिंग हो रहा था ना, देखो ये सारा एक ही लाइन में दिख रहा है जो कि सही नहीं है। मैं इसको डिव के अंदर अगर रख दूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा। इसको मैं एक डिव के अंदर रख देता हूँ, डिव यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। अगर रिफ्रेश करते हैं, हाँ तो ये एक नया लाइन में हो गया है। एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ये पूरा और यहाँ पर रख देता हूँ। अभी उसको चेंज करके हमें व्यूज़ करना होगा, मतलब व्यूज़ को चेंज करके हमें लाइक्स करना होगा। ये लाइक्स हो जाएगा और ये कमेंट्स हो जाएगा। अब हमें प्रॉपरली लोडिंग दिखेगा। देखो लोडिंग व्यूज़, 3 सेकंड के बाद व्यूज़ लोड हो जाएंगे, फिर उसके 3 सेकंड के बाद लाइक्स लोड हो जाएंगे, फिर उसके 3 सेकंड के बाद कमेंट्स लोड हो जाएंगे। अब ये स्ट्रीम हो रहा है हमारे सर्वर से, कंटेंट एक एक करके आ रहा है। इसको हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ। इधर मान लो मैं सर्विसेज पेज के ऊपर हूँ, सर्विसेज पेज से मैं ब्लॉग्स पेज के ऊपर आता हूँ। ठीक है, तो एक देखो फेच रिक्वेस्ट गई है। यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो इधर अगर आप लास्ट में देखेंगे ये बार बार देखो ये अपडेट हो रहा है। अभी ये मतलब कम लाइन का रहा होगा, धीरे धीरे इसका लाइन का काउंट बढ़ता जाता है। यहाँ पर देखो लास्ट में ये चिल्ड्रन चिल्ड्रन ये है व्यूज़, 10K व्यूज़, 2K लाइक्स और 500 कमेंट्स। इसका मैं ड्यूरेशन थोड़ा और ज़्यादा कर देता हूँ ताकि हम आराम से देख पाएँ। मैं 4 सेकंड या 5 सेकंड कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। 5 सेकंड के बाद ये आएगा और ये, ठीक है, और इसको मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, 15 सेकंड्स। अब अगर हम इसको दोबारा से बैक जाते हैं और इधर आते हैं, ठीक है, तो इसका हम रिस्पॉन्स देखते हैं। इधर अभी हमें देखो 40 लाइन का है ये, ठीक है पूरा। अब देखो 41 लाइन का हो गया क्योंकि एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, व्यूज़ आ गया है यहाँ पे। अभी ये 42 लाइन का हो जाएगा, देखो 42 लाइन्स का हो गया, ये लाइक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गए हैं। अभी एक लाइन और आ जाएगा, देखो ये उसी रिस्पॉन्स के अंदर नया रिक्वेस्ट नहीं जा रहा है, यहाँ पे कमेंट्स भी आ गए। एक ही रिक्वेस्ट गई थी और उसी रिक्वेस्ट के अंदर मल्टीपल रिस्पॉन्स नहीं, उसी स्ट्रीम के अंदर एक्स्ट्रा डेटा आता जा रहा है। जो सर्वर से डेटा आता है ना, नॉर्मली भी वो स्ट्रीम के रूप में ही आता है। हम चाहें तो रीड कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अवेट करके पूरा जेसॉन कर लेते हैं, पूरा फाइनल रिजल्ट लेते हैं। लेकिन सर्वर से रियल में डेटा तो ऐसे ही आता है, छोटे छोटे चंक्स में ही डेटा आता है। ठीक है, अब हालांकि हमारा जो चंक होता है वो काफ़ी छोटा होता है तो एक ही बार में पूरा आ जाता है, लेकिन हम चाहें तो सर्वर से छोटे छोटे चंक्स में डेटा सेंड करवा सकते हैं और छोटे छोटे चंक्स में रीड कर सकते हैं। और नेक्स्ट.js वही कर रहा है। ये इतना पहले तो इतना आ गया था, इतना कंपोनेंट, मतलब इतना चीज़ पूरा RSC कंपोनेंट का। फिर उसके बाद में 5 सेकंड के बाद यह है, फिर उसके 5 सेकंड के बाद यह है, फिर उसके 5 सेकंड के बाद यह है। और जैसे जैसे ये डेटा एक्स्ट्रा आ रहा है, नेक्स्ट.js को बिहाइंड द सीन्स पता चल रहा है कि ये डेटा आ रहा है और उसको तुरंत जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके यहाँ पे डॉम के अंदर ऐड कर दे रहा है। सही है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग नेक्स्ट.js के अंदर, कि हम अपना कंटेंट सर्वर से स्ट्रीम कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि जैसे कमेंट्स की API हो तो सबसे स्लो हो सकती है, और लाइक्स की API हो सकता है थोड़ा और स्लो हो। ठीक है, तो हम अलग अलग API से कॉल करेंगे और जितना भी जो भी स्लो API होगी वो देर तक लोडिंग दिखाएगा उसके लिए। ठीक है, और जो फास्ट API होगी वो तुरंत ही लोड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई ब्लॉकिंग कंपोनेंट है हमारे कोड के अंदर,
हमारे पेज के ऊपर अगर कोई भी ब्लॉकिंग कंपोनेंट है जो कि एपीआई से फेच करके फिर कंटेंट को दिखा रहा है, तो उसको हमें सस्पेंस के अंदर ज़रूर से ज़रूर ऐड करना चाहिए। भले ही कितनी भी तेज़ एपीआई हो, हमें उसको सस्पेंस के अंदर ऐड करना चाहिए। और यहाँ पे फॉल बैक के अंदर हम कोई भी दूसरा कंपोनेंट दिखा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि डिव ही दिखाना है, यहाँ पे कोई भी हम कंपोनेंट दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लोडिंग नाम का कंपोनेंट बना सकता हूँ, loading.js, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इधर मैं एक वो बना लेता हूँ RFC, ये कंपोनेंट बना लिया लोडिंग नाम का। यहाँ पर हम प्रॉप्स ले लेंगे। प्रॉप्स के अंदर अगर मैं चाहूँ तो मैं सीधा चिल्ड्रन को ले सकता हूँ, चिल्ड्रन, और यहाँ पे चिल्ड्रन मैं यहाँ पे ले लूँगा और चिल्ड्रन को दिखाता हूँ। इधर चिल्ड्रन जो भी रहेगा, इसको मैं चाहूँ तो सीधा एज इट इज़ ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं डिफ के अंदर इस तरह से लोडिंग चिल्ड्रन ये दिखा सकता हूँ। मतलब हम यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं, कंपोनेंट के अंदर कुछ भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। और इसको हम इंपोर्ट करके अपने सस्पेंस के जगह पर इसको यूज़ कर सकते हैं। किधर गया, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सस्पेंस। तो यहाँ पे लोडिंग व्यूज़ की जगह पे यहाँ पे हम लोडिंग कंपोनेंट यूज़ कर लेंगे। ये कंपोनेंट हमने डाल दिया और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर हम चिल्ड्रन प्रॉप डाल देते हैं, चिल्ड्रन की वैल्यू हम कर देंगे, ठीक है। इतना अगर हम कर देंगे तो आप देखना ब्राउज़र के अंदर अगर हम आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखो लोडिंग व्यूज़ ये दिखा रहा है। ये लोडिंग ये वहाँ से आ रहा है, लोडिंग कंपोनेंट से आ रहा है, क्योंकि देखो लोडिंग कॉलन दिखा रहा है, ये हमने वहीं पे लिखा है। कहाँ पर लिखा है, हमने इधर लोडिंग कंपोनेंट के अंदर लोडिंग कॉलन लिखा है, और यहाँ पे मैं डॉट 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 इस तरह से लगा देता हूँ, ठीक है। और ये चिल्ड्रन कंपोनेंट को हमें इस तरह से पास करने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो चिल्ड्रन को ऐसे पास कर सकते हैं, यहाँ पर बीच में, यहाँ पे हम अगर व्यूज़ लिख देंगे, लोडिंग व्यूज़, इस तरह से हम दे सकते हैं। ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये कमेंट्स हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइक्स, ये हो जाएगा कमेंट्स। तो अभी देखना आप रिफ्रेश करते हैं हम, तो देखो लोडिंग व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स। अब यहाँ पर हम जो भी चाहें, स्ट्रीमर इफेक्ट लगाना चाहें स्ट्रीमर इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसा भी हम स्टाइलिंग करना चाहें इसको वैसा स्टाइल कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हम प्रॉपर यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ करके लोडिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्ट्रीमिंग का यूज़ करके, सस्पेंस कंपोनेंट का यूज़ करके हम स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, और हमारी पेज जो हमारी वेबसाइट है, हमारा ऐप है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। जैसे जैसे कंटेंट आता जाएगा, स्ट्रीम के थ्रू ब्राउज़र उसको रीड करके जावास्क्रिप्ट उसको डायनामिकली अपडेट करती जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर से यूज़ करना चाहिए अगर हमारे कंपोनेंट के अंदर कोई भी ब्लॉकिंग कंपोनेंट हमारे पेज के ऊपर, ठीक है। तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।